हेलो स्टूडेंट्स, महजन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समतल से बिंदु की दूरी के बारे में कि किस प्रकार से एक बिंदु दिया हुआ होता है तो उसकी समतल से लंबवत दूरी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक समतल ले रहे हैं और समतल का समीकरण हमने माना है समतल का समीकरण हम पहले वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो समतल का समीकरण होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास समतल का समीकरण है। ठीक है, ये जो एन वेक्टर होता है आपको पता है ये लंबवत सदिश होता है। अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं P और इस पॉइंट का स्थिति सदिश है ए वेक्टर। इस पॉइंट का स्थिति सदिश है ए वेक्टर और इस पॉइंट P से हमें इस समतल की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। इस समतल की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ M। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है PM की लंबाई। PM की लंबाई तो देखिए ये जो PM है ये लंबवत दूरी है तो ये लंब है और ये भी लंब है। तो ये दोनों ये और ये पूरा PM और ये n वेक्टर ये दोनों ये क्या होंगे, समांतर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PM रेखा PM का समीकरण, रेखा PM का समीकरण क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्बडा n वेक्टर। ये यहाँ पर जो समांतर सदिश होता है तो इस रेखा के समांतर कौन है, n वेक्टर है तो n वेक्टर रख दिया। A वेक्टर क्या है, इस बिंदु P का स्थिति सदिश है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये स्थिति सदिश है, इस बिंदु से गुजरता है ये रेखा, तो इसलिए ये हमने लिख दिया है। हम लिखेंगे बिंदु M समतल को प्रतिच्छेद करता है या इसमें स्थित है। तो ये बिंदु M क्या करेगा, इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करने का मतलब है कि ये अब मैं अगर समीकरण 1 लिखता हूँ, ये समीकरण 2, तो इस R वेक्टर की जगह हम ये मान लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो हम लिख देंगे A वेक्टर प्लस लैम्बडा n वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर D। तो अब इसको मैं खोल देता हूँ, A वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस लैम्बडा n वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर D। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा बराबर D माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का स्क्वायर, n डॉट n वेक्टर का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ d माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड n का स्क्वायर। ये लैम्बडा का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लैम्बडा का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बिंदु M के लिए R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्बडा, इस लैम्बडा की जगह हमें मान रखना है तो मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो क्या आएगा, D माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड n का स्क्वायर और बाहर कौन है, n वेक्टर है। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। तो ये जो हमारे पास आया है ये बिंदु M का स्थिति सदिश है, बिंदु M का स्थिति सदिश। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PM। तो हम क्या लिखेंगे, PM वेक्टर। तो PM वेक्टर क्या होगा, PM वेक्टर होगा OM वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो OM M का स्थिति सदिश ये रहा, तो लिख दीजिए A वेक्टर प्लस D माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड n का स्क्वायर। ये n वेक्टर ऐसा कैसा, OP वेक्टर क्या है, ये रहा है स्थिति सदिश इसका माइनस A वेक्टर। तो A से A कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, बचा D माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड n वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ बचेगा n वेक्टर। ये PM वेक्टर आया है।
हमें ज्ञात करना है पी एम की लंबाई। तो पी एम की लंबाई ज्ञात करने का मतलब यहाँ देखिएगा, हमें निकालना है मॉड पी एम वेक्टर, मॉड पी एम वेक्टर। तो मॉड पी एम वेक्टर का मतलब है इस पूरे का मॉड निकालना है, इस पूरे का मॉड निकालना है। तो इस पूरे का मॉड निकालने का मतलब क्या लिखेंगे अपन, देखिएगा यहाँ लिखेंगे मॉड डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। मॉड एन वेक्टर का स्क्वायर है, इसका मॉड लेंगे तो यही रहेगा मॉड एन वेक्टर का स्क्वायर। इस एन वेक्टर का मॉड लिखेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इससे ये चीज़ एक बार कैंसिल हो गई, तो बचेगा क्या, आपके पास आ जाएगा मॉड पी एम वेक्टर बराबर मॉड डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड एन वेक्टर। तो ये आपके पास सूत्र आ गया है। यदि आपके पास एक बिंदु दिया हुआ है और आपको एक समतल का समीकरण दिया हुआ है सदिश रूप में, तो आपको ये सूत्र लगाना है और इस सूत्र को लगाकर आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, आप समतल से बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें स्थिति सदिश दिया हुआ है। तो स्थिति सदिश जो है वो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप। फिर हमें चाहिए एन वेक्टर। तो एन वेक्टर हमारे पास समतल के अंदर से आता है जो कि है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। और फिर हमें चाहिए डी की वैल्यू, और जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास है 9। यहाँ -9 लिखा, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। तो हमें दूरी निकालनी है बिंदु की समतल से लंब दूरी। तो सूत्र क्या लगेगा वो देखिएगा, मॉड डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड एन। तो डी का मान क्या है हमारे पास, डी का मान है 9 माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप अपॉन, ये मॉड में है पूरा, और मॉड में n आ रहा है तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडरूट के अंदर। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा इसको, ये हो जाएगा 9 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ब्रैकेट में लिख देते 6 माइनस माइनस प्लस का 4, और ये हो जाएगा 12 चौक 48 यानी कि माइनस का 48। यहाँ लग रहा है मॉड, और अपॉन में आ रहा है अंडरूट का 169। 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इनको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो हमारे पास अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 6 और 4 10 माइनस का 48, तो 9 प्लस हो जाएगा प्लस 38 माइनस का 38 और माइनस ये चिन्ह तो प्लस हो गया बटा 13। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 47 बटा 13। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हमारे पास है कार्तीय रूप में समतल से बिंदु की दूरी का सूत्र। तो क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, और इसके निर्देशांक है हमारे पास x1, y1, z1, और यहाँ पर हम इसके ऊपर लंब डाल देते हैं, और ये है हमारे पास बिंदु M। समतल का समीकरण हम लेते हैं, समतल का समीकरण है हमारे पास ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास पी एम है ये एक रेखा का समीकरण होगा। रेखा का समीकरण हम किस प्रकार से लिखते हैं वो अपन देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो ए बी सी होता है ये क्या होता है। ये ए बी सी जो होता है वो इस लंब सदिश का दिक् अनुपात होता है। यहाँ होता है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों ही क्या है, दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात। तब देखिएगा हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है, रेखा पी एम का समीकरण, रेखा पी एम का समीकरण।
तो रेखा PM का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1। नीचे क्या आता है, नीचे आता है समांतर सदिश के दिक् अनुपात। तो ये देखिए ये ऐसा है और ये किसके समांतर है, ये इसके समांतर, और इसके दिक् अनुपात क्या है, ABC। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अपॉन में a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। तो ये रेखा का समीकरण आ गया। अब इसके बराबर में हम क्या लिख देते हैं, लैम्बडा लिख देते हैं। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा a लैम्बडा प्लस x1, y का मान आ जाएगा b लैम्बडा प्लस y1, और z का मान आ जाएगा हमारे पास c लैम्बडा प्लस z1। ये x y z, ये जो x y z है वो किसके निर्देशांक है, बिंदु m के निर्देशांक, बिंदु m के निर्देशांक है। अब ये बिंदु m के निर्देशांक है, ये जो बिंदु m है, बिंदु m समतल में स्थित है, या बोल सकते हैं कि समतल को प्रतिच्छेदित करता है, समतल में स्थित है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये क्या है, जो बिंदु है ये समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, a लैम्बडा प्लस x1, b लैम्बडा प्लस y1 प्लस c लैम्बडा प्लस z1 इज इक्वल टू d। हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये लैम्बडा, ये लैम्बडा वाले पद मैंने कॉमन ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस अब हम लिख देते हैं बाकी के पद, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बराबर d। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लैम्बडा बराबर d माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये हमारे पास मान आ गया लैम्बडा का। अब हमें ज्ञात करना है PM की लंबाई। तो PM की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम PM की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो PM बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट में इसके निर्देशांक माइनस इसके निर्देशांक। तो m का निर्देशांक ये रहा, इसका निर्देशांक ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे, a लैम्बडा प्लस x1 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लिखेंगे b लैम्बडा प्लस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे c लैम्बडा प्लस z1 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो PM की लंबाई कितनी हो जाएगी, हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और क्या बचेगा, लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर सब में आ रहा, तो लैम्बडा स्क्वायर को मैंने अलग से लिख दिया। यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। तो लैम्बडा स्क्वायर बाहर आ गया, तो मॉड लैम्बडा लिखा। लैम्बडा मॉड में क्यों लिखा है, क्योंकि लैम्बडा स्क्वायर बाहर आएगा तो धनात्मक संख्या होगी, इसलिए मॉड लिखा है। और यहाँ बचेगा अपने पास अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो PM बराबर लैम्बडा का मान ये पड़ा, ये देखिएगा यहाँ पर लैम्बडा का मान पड़ा है हमारे पास। ये लैम्बडा का मान हम यहाँ रख देंगे। तो हम थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये मॉड में था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लेके इसको पीछे भेज दिया है मॉड में, इसलिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर मॉड नहीं होता तो ये हम नहीं लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपके पास सूत्र क्या बनेगा, इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास सूत्र बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको इसको इससे काटना है, यानी कि ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर। तो सूत्र बन जाएगा हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ। तो सूत्र आपके पास बन जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन गया आपके समतल से एक बिंदु की दूरी की वैल्यू ज्ञात करने का। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि समतल की इस बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समतल का समीकरण है उसको थोड़ा पहले अरेंज कर देना। समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 4z, हम इसको इस तरफ भेज रहे हैं माइनस का 6। ऐसा इसलिए भेजा है क्योंकि जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने d इस तरफ लिया था। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर d हम इस तरफ ले रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2,
बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -6 और बिंदु हमारे पास आ गए हैं x1 बराबर 2, y1 बराबर 4 और z1 बराबर 3। तो ये दोनों मान आपको क्या करने हैं, ये दोनों मान इस समीकरण के अंदर रख देने हैं, इस समीकरण के अंदर रख देने हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको कैसे मिला है, आपको ये फॉर्मूला तब मिला है जब आपने डी इस तरफ भेजा है, वरना आप प्लस माइनस में कंफ्यूज होंगे। कई बार क्या है, बुक वाले क्या करता है, बुक वाले ने यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 लेके फॉर्मूला बनाया है। तो अगर इसको लेके आप फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, मैंने इसको इस तरफ भेजा था इसलिए ये माइनस आया है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक पॉइंट ले लीजिएगा कि आपने फॉर्मूला किस इक्वेशन से बनाया है, जिसमें आपने डी इस तरफ लिया या इस तरफ लिया। तो हमने डी इस तरफ लेके हमने ये फॉर्मूला बनाया था, तो इसलिए डी को पहले इस तरफ भेज दिया, डी की वैल्यू -6 आ गई, ये हमने यहाँ पे पुट करनी है और ये x1 y1 z1 के मान यहाँ पे रखने हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है।